दोस्तों, मैं अंकित कुमार आज पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज हम दूसरे चैप्टर के एक नए टॉपिक जो है डिस्कस करने जाएंगे, उसका नाम है दाओ जली हैंडी। कल हमने पढ़ा था मेहरगढ़ में जीवन, मेहरगढ़ में किस प्रकार मानव रहते थे, वहाँ के घरों का आकार कैसा था, उस घर में क्या था और वहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम देखेंगे कि दाओ जली हैंडिंग जो हमारा एक पुरा स्थल है, वहाँ से हमें क्या मिला है, वहाँ के लोग कैसे थे और वहाँ किस प्रकार का जीवन था। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दाओ जली। यह पुरा स्थल जो है ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थित है, यानी जो दाओ जली हैंडिंग पुरा स्थल है दोस्तों, वो ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्थित है। यहाँ से दोस्तों मूसल और सिलबट्टे मिले हैं। ये एक सबसे बड़ा, आपको कह सकते हैं आप दोस्तों कि ये सबसे बड़ा आपको एक औजार मिला है जो हम पूरा नव पाषाण काल से लेके आज तक हम इस्तेमाल करते आए हैं। क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कि आपके घर में ही सिलबट्टे होंगे, मूसल होंगे, और वो कब का है दोस्तों, यही हुआ है कि बस उसमें रूप में परिवर्तन आता गया। लेकिन ये चीज़ जो है दोस्तों बहुत पहले इन्वेंशन हो चुका था। आप सोच ही सकते हैं कि उस ज़माने से लेके आज तक जिस चीज़ का इस्तेमाल करें कितना महत्व होगा इसका। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भोजन को पीस कर खाते होंगे। अगर कुछ चीज़ मिलता है तो उसका कुछ न कुछ मतलब होता है। जैसे वहाँ से मूसल मिला है, सिलबट्टे मिला, इससे अंदाज़ा इतिहासकार लगाते हैं कि वहाँ के जो रहने वाले वासी होंगे वो लोग अपने भोजन को जो पीस कर खाने वाले होंगे उसे पीस कर खाते होंगे। यहाँ से जेडाइट नामक पत्थर मिले। दोस्तों जेडाइट एक जो पत्थर की प्रजाति होती है जो हरे रंग की होती है, जो हमने शब्दों में लिखा है, यह एक हरे रंग का पत्थर होता है। इस पत्थर से औजार बनाया जाता है। जेडाइट जो पत्थर है दोस्तों, उससे औजार बनाया जाता था पहले। इतिहासकारों का मानना है कि जेडाइट चीन से आया होगा। जेडाइट जो पत्थर है, आजकल के इतिहासकार मानते हैं कि ये जो पत्थर है चीन में पाया जाता था और चीन से यहाँ आता है। तो आप ही सोचिए, कोई भी सामान कहीं से जैसे कि किसी दूसरे के घर से कोई सामान आपके घर में कैसे आए, उसके पास तो पाँव नहीं है, वो जो चल के आ जाएगा। या तो कोई उसके घर से आदमी ला के आपके पास रखेगा, या आप उस घर से ले आइएगा, या कोई आपको दे जाएगा। इसी तरह से तो इससे यह पता चलता है कि लोग संपर्क एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों से हुआ करता था। मतलब इससे क्या अंदाज़ा लगता है, किसी का सामान आपके घर में मिला, यानी कि इससे एक अंदाज़ा तो ये भी लगाया जा सकता है कि आप दोनों के बीच में संबंध है। क्योंकि संबंध नहीं होता तो उसका सामान किसी भी कीमत पे नहीं आता। एक कीमत है दोस्तों चोरी करके, लेकिन वो आप कर नहीं सकते हैं। तो इससे आप साफ साफ पता चलता है कि ये चीन के साथ संबंध होगा भारत का, क्योंकि ये भारत का पूरा स्थल है और जेडाइट जो पत्थर है वो चीन का है। तो दोनों से ये अंदाज़ा लगाया जाता है, इतिहासकार लगाते हैं। अब हम देखेंगे बुर्ज होम दोस्तों एक नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। इसके बारे में हम अब विस्तार से देखने जा रहे हैं। यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको बहुत पिछले कई वीडियो से मैंने बताते आया हूँ कि कश्मीर का जो बुर्ज होम है वो अपने गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। तो ये गर्तावास क्या है, तो इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। मतलब ये ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर बनाया गया घर था, जिसमें उतरने के लिए वहाँ मतलब उस ज़माने के लोगों ने सीढ़ियाँ भी बनाई थी। यह पूरा स्थल कश्मीर में स्थित है। पुरातत्वविद यानी कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं को लगता है कि लोग ऐसे घरों का निर्माण ठंड से सुरक्षा के लिए करते होगा। मतलब ज़मीन के अंदर जो लोगों ने घर बनाया, इससे पुरातत्वविद अंदाज़ा लगाते हैं कि ये घरों का निर्माण इसलिए किया गया होगा ताकि ठंड से बचा जाए। यहाँ झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही तरह स्थानों पर आग जलाने के लिए जगह मिली है। मतलब घर के अंदर भी आग जलाने का जगह मिला है और घर के बाहर भी आग जलाने का। तो इससे पुरातत्वविद बहुत सारे बात सोचते हैं, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा लगाया जाता है और वहाँ हर एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया। तो वही इसमें क्या अंदाज़ा लगाया पुरातत्वविद, तो उसे देखते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। आप ही सोचिए, आपके घर के अंदर भी चूल्हा होगा, आपको जैसे
बहुत सारा बारिश के टाइम आ गया तो बाहर अगर आपका चूल्हा है तो आप बाहर तो बना नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको घर में लाना पड़ेगा। और बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जैसे कि आजकल बिजली, बहुत सारा जगह पे बिजली का चूल्हा है, बिजली के चूल्हे पे तो बन नहीं सकता है, लाइन कट गया तो उसके लिए बाहर में कहीं गैस स्टोव पे बनाता होगा। तो इस तरह से आज जिस तरह से वैसी ही प्रक्रिया पहले भी थी, यही था कि कुछ अंतर थे, जैसे कि आज आपके सुविधाओं में अंतर है वही अंतर था, लेकिन ये सुविधाएं उस जगह देखी गई है। यहाँ से बहुत सारे पत्थर के औजार भी मिले हैं, यानी कि बुर्जों में जो दोस्तों पुरास्थल है वहाँ से बहुत सारे पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ के लोग विकसित थे और इस पत्थर की क्या खूबी थी, तो उसे देखते हैं दोस्तों। तो इनमें से बहुत से औजार पुरापाषाण काल से भी भिन्न है, मतलब यहाँ के जो बहुत सारे औजार मिले हैं ना पत्थर के, वो पुरापाषाण काल में जिस तरह के औजार बनाए जाते थे उनसे बहुत भिन्न है। तो पुरापाषाण काल में बनाए गए जिस उसका होता था वो सुगढ़ नहीं होते थे, मतलब उतने अच्छे नहीं होते थे पुरापाषाण काल के, उस पर पॉलिश नहीं मारा रहता था, और वो पैने नहीं होते थे, नुकीले नहीं होते थे, वो छोटे नहीं होते थे। लेकिन यहाँ से जो औजार मिला है वह छोटे आकार के औजार मिले हैं, इस पे पॉलिश चढ़ाया गया है, ये पैने होते थे, सुगढ़ होते थे, इससे पुरापाषाण काल से भिन्न नज़र आता है। तो इससे पुरातत्वविद अंदाज़ा लगाते हैं कि और बोलते हैं कि इसलिए इसे नवपाषाण काल का माना गया है, मतलब ये पुरापाषाण काल से भिन्न था और मध्यपाषाण काल में थोड़ा ही परिवर्तन है, लेकिन इसमें बहुत सारा परिवर्तन देखा गया, इसलिए इसे नवपाषाण काल का मान लिया गया दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और कल के अध्याय में हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब इस अध्याय में बहुत सारे अन्य तथ्य हैं जो हमें और आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें भी हम कल जानेंगे और इस अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसका हल देखेंगे। तो आज के लिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।